दुआ धीरे धीरे अपने ही बाप तौकीर के जाल में फंस रही होती है और उसे अंदाजा तक नहीं होता कि उसके दिल से अहद की मोहब्बत निकालने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका अपना बाप है। तौकीर बड़ी सफाई से, बड़ी खामोशी के साथ दुआ और अहद के बीच गलतफहमियां पैदा करता है। छोटी छोटी बातों को बढ़ाकर, दिलों में शक डालकर वो दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर देता है और फिर वही होता है जिसका उसे इंतजार होता है। लड़ाइयां बढ़ती हैं, दूरियां बढ़ती हैं और आखिरकार एक ऐसा फैसला हो जाता है जो दोनों की जिंदगी बदल देता है। दुआ और अहद का रिश्ता टूट जाता है। लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं होती। ये तो सिर्फ तौकीर की चाल का पहला हिस्सा था। बाहर से हमदर्द, अंदर से जालिम। तौकीर लगातार दुआ की जिंदगी की जड़ें काट रहा होता है। उसका असली मकसद सिर्फ एक होता है, अपने बॉस अजहर के हुक्म की तकमील और उसके बदले में मिलने वाला पैसा। अजहर वो शख्स जो दौलत के नशे में हर चीज खरीदने का आदी होता है, अब दुआ को भी एक तोहफा समझकर हासिल करना चाहता है और तौकीर उसके लिए अपनी ही बेटी की जिंदगी दांव पर लगाने को तैयार हो जाता है। जैसे ही दुआ का रिश्ता अहद से टूटता है, तौकीर एक पल भी बर्बाद नहीं करता। वो फौरन अपनी बीवी यानी दुआ की माँ के पास जाता है और बड़ी मासूमियत से कहता है, अब तो रही नहीं, बेटी की जिम्मेदारी हम पर है। हमें उसे जल्द से जल्द इस घर से रुखसत करना होगा। बातें ऐसी जैसे फिक्र में डूबा बाप, लेकिन हकीकत एक खतरनाक साजिश। धीरे धीरे वो अपनी बीवी को अपने अल्फाज के जाल में कैद कर लेता है और फिर अगला वार करता है। वो अजहर का जिक्र छेड़ता है। मेरे पास एक बेहतरीन रिश्ता है, बहुत अमीर, अहद से कई गुना ज्यादा। वो हमारी दुआ को खुश रखेगा। दौलत का लालच और एक माँ का कमजोर दिल दोनों मिलकर फैसला बदल देते हैं। तौकीर अपनी बीवी को तो कायल कर लेता है, लेकिन दुआ अभी भी उसके जाल में पूरी तरह नहीं फंसती, क्योंकि उसके दिल में अब भी अहद की मोहब्बत जिंदा होती है। चाहे लड़ाइयां हुई हों, दूरियां आई हों, लेकिन वो किसी और को कबूल करने के लिए तैयार नहीं होती। और दूसरी तरफ अहद एक ऐसी सच्चाई तक पहुंच जाता है जिसकी उसे कभी उम्मीद नहीं थी। वो अपनी आंखों से तौकीर और अजहर को एक साथ देख लेता है, दोनों बेहद खुश, जैसे कोई बड़ी बाजी जीत चुके हों। और फिर वो लफ्ज जो सब कुछ साफ कर देते हैं। अजहर तौकीर से मुस्कुराते हुए कह रहा होता है, कब तक होगा मेरा काम? मैं दुआ को जल्द से जल्द अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। बस यही वो पल होता है जहां अहद के अंदर दबा हुआ गुस्सा फट पड़ता है। उसे समझ आ जाता है ये सिर्फ एक जुदाई नहीं थी, ये एक सोची समझी साजिश थी। और फिर बिना एक सेकंड गंवाए अहद सीधे उनके सामने पहुंचता है। उसकी आंखों में आग होती है, सांस तेज और हाथ कांप रहे होते हैं। वो आगे बढ़ता है और उसी वक्त अजहर का गिरेबान पकड़ लेता है। वो लम्हा जहां सच्चाई गुस्से में बदल चुकी होती है। अब सवाल ये है, क्या अहद इस साजिश को यहीं खत्म कर पाएगा या फिर ये टकराव किसी और बड़ी तबाही की शुरुआत बनने वाला है?